गुड मॉर्निंग क्लास 10th वालों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 और जो चैप्टर है वो 2.2 है। आप लोग बहुत ध्यान से समझना, हमारा एक ही मकसद है कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को समझाना। देखिए, इसमें हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, पहले कुछ आपको बता देते हैं इस पाठ के बारे में। जैसे आपको पता है नहीं, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। और जो ये हमारा c है ये क्या है? ये हमारा अचर है। क्या है? अचर है। अचर बोले तो कांस्टेंट। अब देखो, अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, मतलब इसके दो शून्यक होंगे स्टूडेंट्स। कितने होंगे? दो शून्यक होंगे। आप ध्यान ये देंगे, जैसे अभी इसी में से हमको यहाँ से ये निकल जाएगा। कोई कहता है कि मूलों का योगफल, क्या कह दिया? मूलों का योगफल। योगफल जो हमारा होगा वो ये होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। आप समझ रहे हैं? ये क्या हो गया? हमारा मूलों का योगफल हो गया। अब बात करते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल ये हमारा क्या होगा? जो मूलों का गुणनफल होगा वो ये होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। समझ रहे? और इसके बाद एक और होता है हमारा, आप अच्छे से जानते हैं, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो उसका एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, हमसे कोई मतलब नहीं। हम आपको यहाँ पे कैसे पढ़ा रहे हैं, आप इस बात पर ध्यान देना। हमने आपको सबसे पहले क्या समझाया? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, जहाँ पे c क्या है? अचर है। देखो, इसके दो मूल होंगे। एक मूल हमारा हो जाएगा अल्फा, वह द्विघात समीकरण है ना। एक मूल हो जाएगा अल्फा और एक मूल हो जाएगा बीटा। यही दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण में। तो जो मूलों का योगफल हो जाएगा वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a होता है। और जो मूलों का गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है। और ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है। तो ये बेसिक है स्टूडेंट्स, ये बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इतना अगर आपको पता रहेगा तो हम आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कराएंगे। जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है? जो पहला क्वेश्चन हमारा है, वो ये कह रहा है बहुपद के
बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद के क्या ज्ञात करने के लिए? शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। अब ध्यान देना, इसमें भाई कुल बहुत से क्वेश्चन है और जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बात बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लास 10 वाले ध्यान दीजिए। तो बहुपद के कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब x का वह मान जो इसमें रख दें, रिजल्ट हमें 0 मिले। क्या मिले? 0 मिले। तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस फॉर्मूले के मेथड से हम जांच भी कर लेंगे। पहले हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन को। देखो बाबू, हमको कहा शून्य ज्ञात कीजिए ना, तो आप अपने मन से जैसे कि जो भी क्वेश्चन दिया है आप क्या करेंगे? आप इक्वल 0 कर लेंगे। क्या करेंगे? इक्वल 0 कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। भाई कुछ नहीं है, सबका मालिक एक तो हम मान ही सकते हैं ना। समझ रहे हैं? अब भाई 8 एक का 8, यहाँ पर आप 8 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 चक्कू 8, 2 2 ना 4 और 2 1 का 2। अब इसी में आपको कुछ ऐसा सेटिंग करना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पे 2 आए। तो 2 के 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 है। ये तो 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 दूना 8, गुणा करने पे 8 आ गया। अब देखो जोड़ने पर 2 आ रहा है कि घटाने पे 2 आ रहा है? तो जोड़ने पे तो 6 आएगा, घटाने पे 2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना, इसको कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 2। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि माइनस करने पे 2 आ रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा हम और आगे लेके जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को ऑन करेंगे तो 4x माइनस 2x माइनस 8। चलिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा हम और ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब हम क्या करने वाले हैं? 2 2 का बनाएंगे पेयर। 2 2 का बनाएंगे पेयर। ये बताओ इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन क्या है? इसमें हमारे हिसाब से x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन। तो x लेंगे तो क्या मिलेगा हमको बताओ? x माइनस 4 मिलेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना, तो वही जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो x आ जाएगा और 2 चौके 8। अब जो चीज़ हमको दोनों ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ये हमारा कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन हो गया। या हम लोग कहते हैं कि जो चीज़ दोनों में हो ना उसको एक बार लिखते हैं और जो बचे उसको लिख लेते हैं x प्लस 2। लेकिन रूल क्या है? जो दोनों में दिखा मैंने उसको कॉमन ले लिया। अब मैं इसको 0 करूँगा ना, इसको 0 करूँगा तो x का मान क्या मिल गया? 4 मिल गया। ये जो x का मान 4 आया है ना, अब इसको क्या करेंगे ना, ठीक है, इसको 0 कर लीजिए। x प्लस 2 इक्वल 0, उधर गया प्लस से माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो x के कुल 2 मान मिले हैं। क्या x के कुल 2 मान मिले ना भैया? तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे शून्यक हो गए। ये हमारे जो एक 4 आया है
और एक -2 आया है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे शून्यक हो गए, ये हमारे शून्यक हो गए। बात समझे कि नहीं? चलो शून्यक तो ज्ञात हो गए, लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन तो यही है, x² - 2x - 8 = 0 कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो जैसे यहाँ पे देखो ना, एक छुपा हुआ है, एक घुसरा हुआ, यहाँ एक घुसरा हुआ, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो, जो x का गुणांक होगा वह b का मान होगा, और बचा खुचा अचर पद c का मान होता है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए दोनों फॉर्मूला लिखे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्यता की जांच हो रहा है, हम लोग जांच कर रहे हैं। हमने चलो ये फार्मूला लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a होता है। अब बोलोगे सर अल्फा कौन है, बीटा कौन है, तो जो ये x के दो वैल्यू आए हैं ना, इनमें से हम एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। बात समझ रहे हैं, ये जो x के दो वैल्यू आए हैं, एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। किसी एक को आप अल्फा मान लीजिए और किसी एक को आप बीटा मान लीजिए। तो यहाँ से जो हमारा अल्फा का मान आएगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, अल्फा का मान 4 आएगा, प्लस बीटा का मान कितना आएगा, -2 आएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है, -2 है, अपॉन ए का वैल्यू 1 है। आप समझिएगा, तो ये 4 हुआ, प्लस माइनस -2 हुआ, और माइनस माइनस अपान 1 लिखो चाहे मत लिखो, माइनस करोगे 2 इक्वल, ये बराबर आएगा क्या भाई, बराबर, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया इसका मतलब क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया। ये क्या हो रहा है, जांच हो रहा है, किसका, सत्यता की जांच हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्यता की जांच हो रहा है। आप चाहें तो इस फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं। ये कौन सा फार्मूला हमारा है, अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है भैया, अल्फा का वैल्यू यहाँ से 4 है और बीटा का वैल्यू यहाँ से -2 है, c का वैल्यू -8 है और a का वैल्यू 1 है। तो 2 चक्कू 8, दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं है। अगर दोनों साइड बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये सत्यता की जांच हो गया। आप समझे कैसे मैंने सवाल को सॉल्व किया, शून्य कैसे फाइंड किया और कैसे हमने जांच किया। जो x² का गुणांक होगा वह a का मान होगा, जो x का गुणांक होगा वह b का मान होगा, और बचा कुचा अचर पद वो c का मान होता है। ठीक है ना, आप अच्छे से समझे ना भाई, उतार लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 2। तो जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है 4s² - 4s प्लस, यही क्वेश्चन हमारा भैया। इसके शून्य ज्ञात करने हैं और इसके साथ साथ हमें सत्यता की जांच करना है। अब ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को 0 कर देंगे। 4s² - 4s + 1 = 0 कर लेंगे। जैसे एक चौके 4, मतलब गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पे भी 4 आए, तो 2 दूल्हा 4 और 2 एक्का 2, तो 2 2 दूनी 4 और 2 2 4। तो इसका जो बनने वाला है वो ये बनने वाला है 4
एस स्क्वायर माइनस 2+2s+1 इक्वल 0। अब ये हो जाएगा फोर्थ। यस मैंने इस टाइम लिखा हूँ कि आप लोग 5 ना समझ लो। अब हो जाएगा 2s+2s+1 इक्वल 0। अब थोड़ा इसको ना और ऑन करेंगे इस ब्रैकेट को, ठीक है ना। जैसे कि 4s² माइनस प्लस माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s और ये +1 इक्वल 0 हुआ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दो दो का बनेगा पेयर, जोड़ा। जैसे नाग नागिन होता है ना, दो दो होते हैं, पति पत्नी माता पिता, वैसे दो दो का बनता है पेयर। देखो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो 2 हुआ कॉमन। यस यहाँ भी, यस यहाँ भी, तो यस भी हुआ कॉमन। तो 2 2 जा 4, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से s आएगा, माइनस 2s का 2s से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, -1 कामा ले लिया। ये हो जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल हो गया 0। बात समझे कि नहीं। अब क्या होने वाला है आपसे, देखो जो दोनों ब्रैकेट में होता है हम लोग उसको एक बार लिखते हैं। तो 2s -1, ये दोनों ब्रैकेट में था, इसको एक बार लिखा, अब इसको लिख लिया। 2s -1 इक्वल, जो दोनों ब्रैकेट था वो कॉमन ले लिया, यही तो बचेगा ना। या हम लोग कहते हैं जो दोनों में हो ना उसको एक बार लिखते हैं, जो बचा मैंने उसको उतार लिया। अब मैंने क्या किया ना, बारी बारी से 0 कर देंगे। इसको 0 करेंगे ना तो 2s -1 बराबर 0 करेंगे, तो 2s उधर जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, तो यहाँ पे s इक्वल क्या हो गया, 1/2 हो गया। एक तो s का वैल्यू ये आ गया, 1/2 आ गया। बात समझ ही रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर भी निकाल लेंगे। अभी तो मैंने इस पहले वाले ब्रैकेट को 0 किया ना, अब मैं इसको भी 0 कर लेता हूँ, यहाँ से भी 0 कर लेता हूँ। तो 2s -1 इक्वल 0, उधर गया माइनस से प्लस हो गया, s इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। एक ब्लैक वाला और एक ब्लू वाला। ये जो ब्लैक वाला है इसको हमने क्या मान के रखा, इसको अल्फा मान के रखेंगे, और जो ब्लू वाला है इसको हम बीटा मान के रखेंगे। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को फिर से एक बार उतार लेंगे। 4s² माइनस 4s+1 इक्वल 0 नहीं दिया था, लेकिन 0 हम लोग लिख लेते हैं, ये बात ध्यान देना। ये जो मैं रफ किया था मैं इसको डस्ट कर दे रहा हूँ अपने हाथ से। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ से जो s² गुणा हुआ a का मान 4 हुआ, b का मान -4 हुआ, और c का मान हमारा 1 हुआ। s² गुणांक a का मान, s का गुणांक b का मान, बचा खुचा c का मान हुआ। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हम फार्मूला को यूज करने वाले हैं। इनमें से कोई एक फार्मूला, चलो पहले हम इसी को यूज कर लेते हैं। क्या है ये, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -p/a। तो बताओ स्टूडेंट्स, अल्फा का मान यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा का मान हो गया 1/2, और बीटा का मान भी हो गया 1/2, माइनस बी का वैल्यू हो गया हमारा, देखो ये तो माइनस पहले से फार्मूले का है, बी का वैल्यू हो गया -4/a का वैल्यू हो गया 4। देखो हर सेम है तो अंश जुड़ जाएगा, 1 + 1/2 इक्वल -4/4, 1 1 2/2 इक्वल 4/4, कट के 1 इक्वल 1 आया कि नहीं। देखो स्टूडेंट, दोनों साइड बराबर हुआ कि नहीं हुआ बराबर। अगर दोनों साइड बराबर हो गया इसका मतलब सत्यापन हो गया, सत्यता की जांच हो गया। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होता तो इसका मतलब जांच नहीं हुआ, लेकिन दोनों पक्ष बराबर हैं तो क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया। आप चाहें तो एक और है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। कौन सा, ये वाला भाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, c का मान 1 और a का मान 4।
1 1 जा 1, 2 2 रहा 4। यहाँ पर भी क्या हुआ, दोनों पक्ष बराबर ही तो हुआ। तो इसका मतलब हमने बहुत ही आसानी के साथ वेरिफिकेशन कर लिया, ठीक है ना। सत्यता की जांच भी हो गया और शून्य के भी ज्ञात हो गए। शून्य के में इतना अच्छा क्वालिटी होता है ना, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँ ना, 1 इसका मान 1/2 रख दूँ ना, तो ये 0 कर देगा इसको। बात समझे ना, ठीक बता लीजिए। जो अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है, तीसरा वाला दिया है 6x² -3 -7x, यही क्वेश्चन हमारा है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ये इसको हम अरेंज कर लेंगे। अभी अरेंज नहीं है, शादी होता है पहले बड़े भाई का होता है शादी, फिर मझलिके का होता है, फिर कहीं जाकर छोटी जगह नंबर आता है, और उसको आप इक्वल 0 कर लीजिए। अब बोलेंगे सर 0 तो नहीं दिया है, लेकिन हमें शून्य पता करना है ना, तो शून्य पता करने के लिए पहले हम इसको इक्वल 0 मान के चलेंगे, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 6 0 18, 3 6 18, मतलब गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने घटाने पे 7 आए। चलो इसका करते हैं फैक्टर, तो 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। तो यहाँ से खंड बना कि नहीं बना, देखो किसका खंड बन रहा है। तो किसका खंड बन रहा है भाई, कि आप सोचिए थोड़ा सा, किसका खंड बन रहा है यहाँ पे बताइए। इसका बन रहा है, 3 3 का 9 और ये 2, 9 2 9 18 और 9 में 2 जाएगा 7। तो बहुत बेहतरीन सेटिंग हुआ है। 6x² -9 -2x -3 = 0। तो 6x² -9 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9x -2x -3 = 0। यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहे हैं, ये हो जाएगा 6x² माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2x -3। 2 2 का पेयर बना के कामा ले लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें देखो 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 कॉमन हुआ, x यहाँ x कॉमन हुआ। तो 3 2 अच्छा 2x और 3 3 का 9। यहाँ पे कुछ नहीं काम मिल रहा है तो 1 ले लो, क्योंकि हमें यही लाना है जो इस ब्रैकेट में आया है। 1 से भाग देंगे तो 2 1 7 1 3 3। देखो दोनों कोष्टक सेम हो गए। अगर दोनों कोष्टक सेम हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, जो दोनों में सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं या कॉमन ले लेते हैं। तो अगला हमारा क्या बचने वाला आप समझ गए हैं, 3x + 1 = 0। अब इसको हम 0 करते हैं, 2x -3 = 0 कर दिया, तो 2x उधर गया माइनस से प्लस हो गया, x = क्या हो गया 3/2। अब हम इसको भी 0 कर लेते हैं इधर ही कहीं बगल में। हाँ 3x + 1 = 0, उधर गया तो प्लस से माइनस हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो x के 2 वैल्यू आए हैं, तो जो एक वैल्यू आया है इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, कोई बात नहीं। आप किसी एक को अल्फा मानिए, किसी एक को बीटा मानिए, इसको मैंने बीटा मान रखा है, ठीक है ना। चाहे आप इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। इन बात का ज़्यादा लेके चक्कर मत पड़ना, किसको अल्फा माने किसको बीटा माने, किसी एक को मान लो अल्फा और किसी एक को बीटा मान लेना, बस ये बात ध्यान देना मेरा। चलो चेक करते हैं, लिखते हैं फार्मूला, अल्फा + बीटा = -b/a। अब बताओ यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, तो वही बात है, अल्फा का मान क्या है 3/2 है, प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 है, = बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स। देखो बी का वैल्यू कितना है, हमको यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, जो हमारा ए का, देखो यहाँ से आप देख ही रहे हैं ना भाई, इस क्वेश्चन को आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से क्या होने वाला है, जो ए का मान होगा, ए का मान हो जाएगा 6 और जो बी का मान होगा वो हो जाएगा -7।
और जो सी का मान होगा वो हो जाएगा -3। क्लियर? तो यहाँ पे बी का मान कितना है -7 अपान ए का मान कितना है, तो यहाँ पे ए का मान 6 है। देखो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 2 3 6। तो 9 में 2 जाए कितना आएगा 7 आएगा, 7/6 इक्वल 7/6। क्या दोनों साइड बराबर आ गए? अगर दोनों साइड बराबर आ गए हैं इसका मतलब आपने जो सत्यता की जांच किया है वो बहुत सही किया है, एकदम सही वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब आपने जो जांच किया है वो सही है। आपने जो भी क्वेश्चन लगाया है, जो भी इसके मूल आए हैं वो क्या है, वो एकदम सही आए हुए हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें। आप इस पे भी रख के चेक कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इच्छा पूरा कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए। तो अल्फ़ा का मान कितना था 3/2 था, और बीटा का मान कितना था -1/3 था। सी का मान कितना है देखते हैं, सी का मान -3 है और ए का मान 6 है। तो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा -1/2। इसे कटाएंगे, 3 1 का 3, 3 दूना 6। यहाँ पर भी क्या गया, बराबर आए कि नहीं आए? अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं वो सही आ रहा है। जो एक्स के मान आ रहे हैं वो मान एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं, एकदम सही वैल्यू पा रहे हैं, हम एकदम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को पुश करके उठा सकते हैं, ठीक है ना। देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये दिया है 4u² + 8u। जो चौथा क्वेश्चन हमारा है वो ये है 4u² + 8u। बात समझे कि नहीं कुछ? तो हमारा पहला काम क्या है, जो भी कुछ क्वेश्चन दिया हो उसको क्या करना, उसको 0 कर देना। क्या कर देना? 0 कर देना। देखो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा पता है, यहाँ से 4 से ये भी कैंसिल होगा, 4 से ये भी कैंसिल, 4 कॉमन, u यहाँ भी है, u यहाँ भी, u भी कॉमन ले लिया, u बचेगा और 4 दूना 8, u से u कट जाएगा। तो एक बार हम इसको 0 करेंगे, 4u इक्वल 0 करेंगे तो u इक्वल हो जाएगा 0/4। तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से u का मान कितना मिला, एक u का मान 0 मिला। चलो इसको भी 0 कर लेते हैं, u + 2 इक्वल 0 किया तो यहाँ से u का मान क्या आ जाएगा, उधर गया -2। बहुत आसान था ये। अब देखो जो u के देखो 2 वैल्यू आए हैं, जो पहला वाला वैल्यू आया है इसको हम क्या मांग के चलेंगे कि ये हमारा अल्फा है, इसको क्या मांग चलेंगे कि हमारा बीटा है। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन में लिख लेते हैं 4u² + 8u दिया है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया है, इसको हम +0 = 0 भी तो कर सकते हैं। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा ना, तो a का मान 4 मिलेगा, b का मान 8 मिलेगा और c का मान 0 मिलेगा। अब देखो चेक करते हैं, तो वेरिफिकेशन का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है आप देख ही रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है -2 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 4 है, प्लस माइनस माइनस भाग देंगे -2, तो -2 = -2। तो ये दोनों पर सेम है कि नहीं है, इसका मतलब सत्ता हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सत्ता की जांच हो गया। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो कुछ गड़बड़ है भैया। अगर ये दोनों बराबर आ गए इसका मतलब गड़बड़ नहीं, सब ठीक चल रहा है। बात समझ रहे ना हमारा। अब क्या करने वाले हैं, एक और तरीका है सत्यापित करने का, उसको भी कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा का जो वैल्यू दिया है वो दिया है क्या, अल्फ़ा का मान दिया है 0 और बीटा का मान दिया है -2। यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 4 है।
अब भाई जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा और या डिवाइड करोगे जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ भी क्या हुआ, दोनों साइड बराबर हो गए। इसका मतलब सत्ता की जांच हो गया स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग उतार लीजिए प्रयत्न फटाक से। तो आप लोग उतार चुके हैं, मुझे आशा है आप लोग उतार चुके होंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है वीडियो को पुश करके उतार लीजिए, ठीक है ना। और जो भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। आप लोग को सिखा के छोड़ना है मैथ, कैसे नहीं आएगा है, कैसे नहीं आएगा, इसको आना पड़ेगा। कहते हैं ना मेरे दिलरुबा तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, पांचवा क्वेश्चन है। क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो हमने इसको भी जीरो कर दिया जानबूझ के, जीरो करना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करना है ना, शून्य ज्ञात करने के लिए जीरो करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान देना यार, अब ये रो रहा है, बोल रहा है पापा इसको तो स्क्वायर है, मेरे पास स्क्वायर नहीं है, मुझे भी स्क्वायर चाहिए। हमने कहा ले बेटा तू भी स्क्वायर ले ले, क्यों तरसता है ये। मुझे पता है तुम रूट का स्क्वायर करेंगे रूट साफ हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे रूट में 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही मिलेगा। रूट में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही मिलेगा। कुछ भी हो, रूट में पापा है, इनका भी स्क्वायर करोगे ना तो सिर्फ पापा मिलेंगे, रूट गायब हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। या कोई चीज़ उसको रूट में लिखना है ना, तो उसको लिख करके रूट लगा कर स्क्वायर कर दो बस। तो 15 को हमने जाके रूट में 15 स्क्वायर कर दिया। अभी फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और अगले कोष्टक में होता है ए माइनस बी होता है, इक्वल 0 कर दिया। अब क्या करने वाला हूँ मैं, ध्यान देना, एक बार मैं इसको 0 कर दिया तो टी प्लस रूट में 15 बराबर 0। उधर गया तो प्लस से क्या हो जाएगा, उधर गया प्लस से माइनस हो गया। एक तो यहाँ से आ गया टी का वैल्यू। अब एक बार मैंने जाके इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, टी माइनस रूट में 15 इक्वल 0, उधर गया माइनस से। तो ये टी के 2 वैल्यू आए कि नहीं है, ये जो टी के 2 वैल्यू आए हैं ना, हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। एक को क्या किया हमने, एक को अल्फा मान लिया और एक को हमने बीटा मान लिया। बात समझिएगा, एक को हमने अल्फा माना, एक को हमने बीटा माना। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो ये दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, हमने जानबूझ के 0 लिखा था। टी स्क्वायर है, अच्छी बात है, इसको हम ऐसे कर लें क्या, 0t माइनस 15। बात तो एक ही बात, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा भैया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ ना, से ए घुसरा बा, ए का मान 1 हो गया, बी का मान 0 हो गया और सी का मान कितना हो गया, माइनस 15 हो गया। समझ रहे ना भाई, 0t का कोई मतलब तो होगा ना, 0 हो जाएगा। अभी एक फार्मूला उठा लो कोई इनमें से। चलो हमने पहला उठा लिया फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा का मान हो जाएगा यहाँ से माइनस कैरी में 15, बीटा का मान हो जाएगा प्लस कैरी में 15, माइनस बी का वैल्यू 0 है और ए का वैल्यू 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा ना तो 0 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस 0 प्लस 0 में कोई अंतर नहीं होता यार, तो ये भी दोनों साइड बराबर ही हो गए, समझ ही रहे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है ना। अभी एक और तरीका है सत्यापित करने का, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू माइनस कैडी में 15 है, बीटा का वैल्यू कितना है, कैडी में 15 है, सी का मान माइनस 15 है और ए का मान 1 है। देखो मान कैडी गुणा कैडी में करोगे तो कैडी हट जाता है, आपको पता है अच्छे से ना। तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हमने यहाँ पे सिखाया ना। जैसे रूट में 2 है और रूट में 2 नहीं गुणा करोगे ना तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। बात समझ रहे ना। या फिर गुणा कर लीजिए, 15 में 225, 225 का वर्गमूल निकालोगे तो 15 ही तो आएगा, ठीक है ना। उतार दीजिए।
ऐसे ही इसमें एक छठवां क्वेश्चन है, आप लोग का होमवर्क रहेगा, जो दिया है 3x² - x - 4, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में, जो छठवां है आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कर लेंगे इसको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। 2 हमारा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो भैया मैंने क्या किया, आप लोग की सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन को उतार दिया अच्छे से, कि आप लोगों को समझाने में थोड़ा मजा आए। अब जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है 1/4 -1, यही दिया है। देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये कह रहा है, देखो शून्यकों का योग कहा है, शून्यकों का योग और शुद्धा गुणनफल। योग का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -1। ये योग है और ये गुणनफल है, ये वैल्यू दे दिया है। हम लिखेंगे द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। क्या लिखेंगे? द्विघात, देखो हमसे बहुपद पूछा है लेकिन हम बना क्या रहे हैं, पहले समीकरण बना रहे हैं। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो पूछ रहा है बहुपद, आप समीकरण क्यों बना रहे हैं? कभी कभी क्या होता है जानते हो ना, विश्व कप का फाइनल खेलने के लिए लीग, क्वार्टर, सेमी जितना बहुत ज़रूरी होता है, तो वही कहानी यहाँ पर भी हो रहा है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए आप पहले क्या बनाएंगे, पहले आप द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। चलिए वैल्यू को हम पुट करते हैं फटाफट, ठीक है ना। तो वैल्यू को पुट ऐसे करते हैं, यहाँ पे x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 हो गया, x हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 हुआ, 0 हुआ। तो ये x² हुआ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये गुणा करेगा x/4 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस -1 इक्वल 0। अच्छा लगने के लिए इसको 1 कर दिया, इसको भी हमने 1 कर दिया, ठीक है ना, अच्छा लगने के लिए 1 कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेने वाले हैं। जानते हो ना एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या ये कहो एलसीएम का फुल फॉर्म लालचंद मौर्य। इनका हम लसा लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 1 का भाग 4 में 4, 4 से गुणा करोगे 4x²। फिर 4 का भाग 4 में 1 आएगा, 1 से गुणा करोगे 1x। 1 लिखो चाहे मत लिखो, 1 चौके 4, 4 1 का 4। तो अच्छा लगने के लिए हमने 1 कर दिया। हमने क्या किया यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4x² माइनस x माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा 4 शून्य। ये अभी हमारा जो है, ये हमारा जो अभी रिजल्ट आया है ना, ये हमारा क्या है पता है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये क्या है अभी जो आया है, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद। तो बहुपद ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के लिए क्या करेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल वाला पार्ट हम हटा देंगे। जैसे हम इक्वल वाला पार्ट हटाएंगे, अब जो हमारा बचा है यही हमारा क्या है, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद हो गया। बात समझे कि नहीं अच्छे से? अगर इक्वल लगा हुआ है तो क्या है, द्विघात समीकरण है। बात ध्यान देना, अगर इक्वल लगा हुआ है तो क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। इक्वल को हटा देंगे तो द्विघात
बहुपद हो जाएगा। आप समझ गए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कुछ था नहीं। जो 1/4 है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, और जो -1 दिया है ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, और ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है। सूत्र में मान रख दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, 0 को हटा देंगे तो हमको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ये प्रोसेस था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है। देखते हैं क्या दिया है। यहाँ से दिया है रूट में 2 कामा 1/3, रूट में 2 दिया है, फिर कामा 1/3। देखो यही क्वेश्चन है जो हमको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगर अंक बदल भी जाए तो बच्चों को घबराना मत कभी। अब इसमें क्या है पता है, जो रूट में 2 दिया है ना, ये किसका वैल्यू, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और जो ये 1/3 दिया है ना, ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, जो 1/3 दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ हम लिखने वाले हैं द्विघात समी का मतलब हो गया समीकरण बनाने का सूत्र, सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0 होता है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं फटाफट। x², तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, रूट में 2 है, x अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। अब अच्छा लगने के लिए बटे 1 भी कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। एक तिला कहाँ रहा, 3 से गुणा करेंगे 3x², एक तिहाई 3 से गुणा करेंगे 3, कीड़ी में 2x, 3 का भाग 3 में देंगे 1 आएगा, और 1 का 1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हो जाएगा यहाँ से 3x² माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1, और 3 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, अभी जो आया है ना, ये हमारा द्विघात समीकरण है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इक्वल वाला पार्ट हटा देंगे, जो बराबर के उधर का है हम उसको हटा देंगे। अब ये जो हमारे पास बचा है, यही हमारा क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। अगर हम इक्वल वाला पार्ट लिख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग अच्छे से स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना है, जो आगे वाला है ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, जो पीछे वाला है ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है भाई। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है देखते हैं। तीसरा हमको दिखाई दे रहा है 0 कामा कैड़ी में 5, 0 कामा कैड़ी में 5। इसका मतलब ये हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कैड़ी में 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब लिख लेंगे हम लोग क्या, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। मैं यहाँ पे देखो लिखा हूँ, मिटकाया नहीं हूँ। तो सूत्र क्या होता है इसका, x² माइनस x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 होता है। वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। x² हो गया, इसका मान 0 है, x और अल्फा इंटू बीटा का मान रूट में 5 है, इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0x प्लस रूट में 5 इक्वल, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, रूट में 5 इक्वल 0। ये हमारा यहाँ से क्या बचा है पता है, ये हमारा हो जाएगा x² प्लस रूट में 5 इक्वल 0। यार इक्वल को हटा दो, जैसे ही हम इक्वल को हटाएंगे अब जो हमारे पास मिला है ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। समझे कि नहीं। चलिए आप लोग इसको भी उतार लीजिए अच्छे से।